दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय अंकुर सर। तो दोस्तों, आज फिर मैं अपनी शब्द विचार की दूसरी क्लास लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज की इस क्लास में आपके तीसरे नंबर के जो है आपके रूप क्रिया विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात देखते हैं कि रूप और विकार के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है कि जो लिंग, वचन और कारक के कारण, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई रूप में उनके परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, यही शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या होगा कि लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक, आपके जितने 6-7 कारक हैं कि इनके कारण आपके जितने भी शब्दों में परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और इनकी संख्या, अब बात आती है कि विकारी शब्द की संख्या कितनी है। विकारी शब्द की संख्या कितनी मानी गई है, 4। यानी कि जितनी भी संख्या है, इनके संख्या के प्रकार हैं, ये सभी क्या है, आपके विकारी शब्द हैं। सर्वनाम की संख्या कितने, 11 होते हैं, 11 शब्द हैं। उनके कारण क्रिया के कारण विशेषण के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके द्वारा इन्हीं में जो भी विकार उत्पन्न होता है, वे ही शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण देखते हैं, राम तेज दौड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें राम क्या है, एक संज्ञा है, और दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। यानी कि राम तेज दौड़ता है, यानी कि राम के द्वारा क्या हुआ, क्रिया पर प्रभाव पड़ा कि राम क्या करे, दौड़ता है। सीता तेज दौड़ती है, इसमें सीता क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में भी क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, और दौड़ती क्रिया क्या होगी, इस स्त्रीलिंग के अनुसार ही इसमें क्या हुआ, क्रिया का परिवर्तित हुआ, प्रभाव पड़ा या विकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऐसे राम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में क्या है, आपका पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में क्या है, आपका एक वचन है। ठीक है, राम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में क्या है, एक वचन है, और इस एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही क्रिया क्या बनी, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, सीता क्या है कि स्त्रीलिंग है, क्या पहले बात ये संज्ञा ही है, संज्ञा में क्या है, आपका एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में क्या है, एक वचन है, और एक वचन के अनुसार ही, स्त्रीलिंग के अनुसार क्या हुआ, क्रिया क्या होगी, आपकी दौड़ती हुआ है। इस प्रकार क्या हुआ कि जिन संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जिन पर विकार उत्पन्न होता है, वे इस शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन दूसरा शब्द लिखा हुआ था तेज। तेज क्या है कि वो राम के साथ भी तेज ही है, और सीता के साथ भी तेजी ही है। ना तो राम के साथ तेजो हुआ, और ना इसके नाम साथ तेजी हुई। तो ये क्या हुआ, दोनों शब्द क्या कहलाए, आप किस तरह के, अविकारी शब्द कहलाए। जैसे बालक पढ़ता है, तो बालक क्या हुआ, संज्ञा हुई, और पढ़ता क्या हुआ, क्रिया इसके अनुसार लगती है। यानी बालक एक वचन है और संज्ञा है, और पढ़ता क्या हुआ, इसके एक वचन के अनुसार ही इसकी क्रिया बनती है। ऐसे आपके बालिका पढ़ती है, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में एक वचन है, और इसी के अनुसार क्या बनती है, इसकी क्रिया बनती है। यानी कि इस संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो विकार उत्पन्न हुआ, इन क्या विकार हुआ, संज्ञा के द्वारा, ये संज्ञा थी तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बालिका संज्ञा है, और यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया में इसका विकार उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार बच्चों क्या हुआ कि संज्ञा के जिन रूपों, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके द्वारा लिंग, वचन और कारक का जब इन पर प्रभाव पड़ता है, इनकी संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर, विशेषण में लिंग, वचन और कारक के कारण जब प्रभाव पड़ता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा नंबर है इसका अविकारी शब्द। अब देखते हैं कि बच्चों अविकारी शब्द क्या है। ठीक, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हो चुका, अब देखते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब की बार क्या कहा कि प्रभाव नहीं पड़ता, पिछली बार क्या कहा था कि कोई प्रभाव पड़ता है, विकार उत्पन्न होता है, परंतु बार क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या आपकी 5 मानी गई है। पहला क्या आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक, चौथा है आपका विस्मादि बोधक, और 5 नंबर है आपका निपात। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या था, पहले क्रिया विशेषण, यानी कि जब क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषण तो आपके बारे में बताया होगा कि विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। परंतु यहाँ क्या है, क्रिया की जो विशेषता शब्द बताते हैं वे शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। और इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, आपके अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक, यानी कि एक वाक्य का या एक व्यक्तिगत से व्यक्ति संबंध बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके संबंध बोधक।
समुच्चय बोधक क्या होता है कि जब कई सारी चीजें एक जगह समूह में होती है, किसी चीज का एक समुच्चय बना होता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और ये भी क्या होते हैं अभिकारी शब्द होते हैं। विस्म आदि यानी कि जब किसी को घृणा किसी को देखकर घृणा, किसी को हर्ष देख करके मतलब किसी को देखकर हर्ष होता है, या किसी चीज को देखकर घृणा उत्पन्न होती है, या किसी को आश्चर्य देखकर होता है, तो ये शब्द जब मुंह से निकलते हैं तो ये शब्द क्या होते हैं आपके विस्म आदि बोधक शब्द होते हैं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ एक जैसे प्रयोग होते हैं। निपात ये शब्द ऐसे होते हैं कि वाक्य में इनका प्रयोग तो होता है परंतु वाक्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, बालक ऊपर बैठा है। दूसरा वाक्य है कि बालिका ऊपर बैठी है। तो यहाँ बालक के अनुसार तो क्रिया होगी बैठा, और बालिका के अनुसार होगी बैठी, तो इसमें तो विकार हो गया। परंतु इनमें एक शब्द है अभी ऊपर, ऊपर बालक के साथ भी ऊपर ही है और बालिका के साथ भी ऊपर ही है। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं आपके अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला मैंने बताया था कि बालक राम क्या तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, तो उसमें तेज क्या था आपका अभिकारी शब्द था। और बालक और राम के अनुसार क्या हुए क्रिया में परिवर्तन होते हैं, क्या हुए आपके विकारी शब्द हुए। और जिनके कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वे शब्द आप क्या कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके आधार पर अगर रूप या विकार के आधार पर हमारे पास जो शब्द थे वो दो प्रकार के हुए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भी जिनके कारण वाक्य शब्दों का के रूप में कोई न कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनके कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रूप और विकार के आधार पर हो गए। अब चलते हैं इसके अंत में, लास्ट में चलते हैं कि लास्ट में इसका जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों शब्द अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि अर्थ के आधार पर अब क्या हुआ, आपका नंबर आया अर्थ के आधार पर, ये आपका अंतिम और चौथा नंबर है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आपके 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा है आपका अनेकार्थी शब्द, तीसरा है आपका समानार्थी शब्द, चौथा है आपका विपरीतार्थी शब्द, और 5वां है आपका समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो आज देखते हैं थोड़ा विस्तार से इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। पहले देखते हैं एकार्थी शब्द, एक धन अर्ध धन ई, यानी कि जिसका एक ही अर्थ होता है, यानी कि एक क्या है आपका जिनका एक ही भाव है, यानी कि एक ही अर्थ प्रकट होता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़े का सिर्फ क्या है अश्व, और अश्व का मतलब भी क्या होता है घोड़ा, और घोड़े का मतलब क्या हुआ अश्व हुआ। यदि हम इसका दूसरा नाम रखते हैं तो वो इसका एकार्थी शब्द नहीं होगा। जैसे बादल है, बादल को मेघ कहते हैं, यदि इसको हम जलद कहते हैं तो जलद का अर्थ हो जाएगा जल को धारण करने वाला। ठीक है, तो वो समुद्र भी हो सकता है उसका, और क्या होता है कि नारियल भी हो सकता है कि नारियल के अंदर क्या होता है पानी भरा होता है। तो इस प्रकार बादल का क्या हुआ एक अर्थ हुआ मेघ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों की जो सिर्फ एक ही अर्थ का भाव प्रकट करता है वही क्या कहलाता है आपका एकार्थी शब्द कहलाता है। दूसरा नंबर है आपका इसका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी कि अनेक धन अर्थ धन ई, यानी कि जब एक शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है वही शब्द क्या कहलाते हैं अनेकार्थी। जैसे आप कहते हैं लाल, तो लाल क्या करते हैं जब माताएं कहते हैं कि मेरा लाल कहाँ पर है, तो उस पर क्या होगा उस लाल का अर्थ क्या होगा आपका पुत्र हो गया। फिर दूसरा कहते हैं कि आज मैंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं, तो वो क्या हो गया आपका रंग के रूप में होगा। और तीसरा आपका आभूषण के, यानी कि अगला सोचते हैं कि मेरा लाल कहाँ हो गया है या मेरा लाल कहीं गुम हो गया, तो वहाँ पर क्या पूछते हैं कि वो उसका आभूषण के रूप में उसका प्रयोग करती है। तो इस प्रकार कहने का भाव है कि अनेक अर्थ शब्द, यानी कि एक शब्द को ही हम अलग अलग भाव से अलग अलग अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके लाल शब्द के कुल मिलाकर के आपके 11 अर्थ माने गए हैं। ठीक है, और सारंग ऐसे ही रहते हैं पर्यायवाची शब्द में कभी कभी क्या होता है कि सांप का भी सारंग आ जाता है और आपका हंस का भी सारंग आ जाता है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिक भ्रमित हो जाते हैं कि ये सारंग तो उसका भी था और इसका भी है। तो प्यारे बच्चों इसी को ध्यान रखते हुए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि सारंग का 46 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हरि का, हरि को भगवान विष्णु का नाम भी दिया जाता है, और इसका हरि का अर्थ हम बंदर के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कुछ बच्चे इसी में ज़्यादा भ्रमित रहते हैं कि हरि विष्णु का भी है और बंदर का भी है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि हरि शब्द के 18 अर्थ माने गए हैं। इसी प्रकार द्विज शब्द के भी कितने माने गए हैं 9 अर्थ माने गए हैं। जैसे द्विज को हम क्या कहते हैं, बस थोड़ा कॉमन सी बात आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मण, अंडा, वेद, पक्षी आदि सब क्या है ये ब्राह्मण के इसके द्विज के ही शब्द के अर्थ हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अब इनका प्रयोग पहला देखते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। अब देखने का है समानार्थी शब्द क्या होते हैं।
तो मुझे अगला है फिर आपका समानार्थी शब्द, यानी कि जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो एक शब्द है और उसके अलग अलग शब्द लिख करके और उनका मतलब भी एक ही हो, इनका तात्पर्य एक ही हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा है तो राजा क्या होगा, नृप, नरेश, बादशाह, राजा। तो इन सब का मतलब क्या है कि राजा ही है, नृप का भी, नरेश का भी, बादशाह का भी और राजन का भी क्या है, एक ही अर्थ है कि वो राजा के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है या समान अर्थ राजा का ही है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या होगा, धरा, वसुंधरा, धरती, पृथ्वी, ठीक है, ये सब क्या हुआ, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हुए, ठीक है। यानी कि जो शब्द पर्यायवाची है, यानी कि एक जैसा एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके राजा के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजा भोला शंकर तिवारी ने इनके बारे में कहा कि राजा हजारा समाना, कि राजा जो शब्द है इसके 1000 समानार्थी शब्द माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 1000 समानार्थी शब्द माने गए हैं। जैसे राजा के नृप, नरेश, बादशाह, राजन ये हैं, तो इसी प्रकार इसी क्रम में कितने संख्या मानी गई है, 1000 संख्या मानी गई है। किन के अनुसार मानी गई है, भोला शंकर तिवारी के अनुसार राजा के 1000 समान अर्थ वाले शब्द माने गए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं, कि जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं अर्थात पर्यायवाची शब्द ही आप क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है आपका विपरीतार्थी शब्द, यानी कि विपरीत धन अर्थ प्लस धन ई, यानी कि जो विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ उसका, जैसे इसका थोड़ा बड़ा विच्छेद करते हैं विपरीत का, वि धन परि धन इत, यानी कि वी क्या होगा आपका, इसमें उपसर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है उपसर्ग, परि क्या है आपका शब्द है और इत क्या लगा है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार भिन्न है चारों ओर से, वी का अर्थ क्या हुआ भिन्न, परि क्या होगा चारों ओर से, इत का इसमें लगा दिया हमने प्रत्यय, यानी कि जो भिन्न है अलग है चारों ओर से, यानी कि उसका संबंध किसी दूसरे से ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल ही वह पहले शब्द से बिल्कुल भिन्न है और भिन्न ही अपना भाव प्रकट करता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके भिन्नार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे श्रेष्ठ का क्या हुआ हीन होगा, श्रेष्ठ शब्द इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया हीन। रात, रात का क्या होगा दिन, रात का विपरीत शब्द क्या हुआ दिन, यानी कि दिन क्या रात क्या हुआ दिन से बिल्कुल ही भिन्न हो गया, कि चारों ओर से बिल्कुल भिन्न है, कि इसका इसके साथ कोई समानता नहीं है। सुख दुख, यानी कि सुख का विलोम कह लो या फिर विपरीत कह लो, ये शब्द क्या आपका दुख हुआ, संभव का इस प्रकार का हुआ असंभव हुआ, और शब्द लिखता हूँ सत्य का हो जाएगा आपका असत्य, असत्य, धर्म का क्या हो जाएगा आपका अधर्म, अधर्म। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इनका संबंध आपस में, यानी कि ये चारों ओर से ही भिन्न है, बिल्कुल इनका संबंध एक दूसरे में नहीं होता, इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं आपके विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों समझेंगे कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं और विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं। अब बच्चों अगला अंतिम है फिर आपका अंतिम शब्द है आपका अगला नंबर है बच्चों आपका ये संश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सुनने में यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द, कि सुनने में तो सिर्फ एक जैसे दिखते हैं परंतु क्या उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे ही शब्द क्या रहते हैं संश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी कि संश्रुति सुनने में समान लगने वाले और भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले, कि सुनने में तो एक जैसे हैं परंतु अर्थ क्या है उनका भिन्न है, ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं आपके संश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नीर और नीर, क्या हुआ नीर और नीर, नीर क्या होगा नहीं और नीर क्या होगा आपका पानी, नीर और नीर दोनों सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं परंतु क्या होगा दोनों का अर्थ भिन्न है। जैसे अवधि और अवधि, एक अवधि क्या होगा आपका समय हो गया और दूसरा क्या होगा आपका भाषा या बोली, यानी कि अवधि कौन सी है जो अवध में बोली जाती है वही भाषा क्या कहलाती है आपकी अवधि भाषा कहलाती है। अगला है फिर आपका अकथ और अथक, अकथ यानी कि जो बिना कहा हो, यानी कि जो कहा ही नहीं है वो क्या है अकथ है, और अथक क्या होगा बिना थके हुए, सुनने में क्या दिख रहा अथक अकथ सा एक जैसा ही लगता है परंतु क्या होगा इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अगला शब्द आपका मधु, मधु एक मधु का अर्थ आपका शहद है और दूसरे का क्या है राक्षस है। तो प्यारे बच्चों ये आप समझ गए होंगे कि सुनने में सिर्फ एक जैसे लगने से कोई ऐसा अर्थ भी उनका अलग अलग होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके संश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, कि सुनने में एक जैसे परंतु अर्थ भिन्न है, ऐसे ही शब्द आपके क्या कहलाते हैं संश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझिए कि अर्थ के आधार पर आपके शब्द कितने 5 प्रकार के हुए, क्या होगा आपके एकार्थी, अनेकार्थी, दूसरा है समानार्थी, तीसरा है विपरीतार्थी और चौथा था आपका
समानार्थी और एक लास्ट का आपका समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपके हुए हैं। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ कि शब्द विचार में आपके यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे की किसी भाई की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।